पार्लियामेंट के अंदर में भी अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए बात उठाया है। और आज वर्तमान जो केंद्र की सरकार है उसने कहा कि गठन नहीं हो सकता के आधार पर, चाहे मराठा हो, राजपूताना हो, सिख रेजिमेंट हो, चाहे जितने तरह के हैं, उसको निश्चित रूप से आप उसको भी खत्म कीजिए। जो नवनिर्वाचित समाज के हमारे MP जीते हैं उनका अभिनंदन समारोह करने के लिए निर्णय लिया गया। देश के आधी आबादी को कहती है कि महिला जब तक आगे नहीं होगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं होगा। भोज बंद करो, बंद करो, बंद करो, भोज बंद करो, बंद करो, बंद करो। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा बिहार इकाई के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। प्रदेश अध्यक्ष माननीय सच्चिदानंद यादव जी ने कहा कि एक बैठक बुला के आयोजित किया जाए। इस बैठक में तय किया गया कि इस राज्य के साथ साथ देश के अंदर में यादव समुदाय के जितने माननीय सांसद जो लोकसभा में पहुंचे हैं उनको एक अभिनंदन सम्मान समारोह आयोजित किया। इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। साथ ही साथ हम लोग हमारे जो खाता है, अकाउंट्स है, और निश्चित रूप से चलने के लिए उसको कैसे ई बैंकिंग सिस्टम से करके इसको ले जाए, ये हमारा इसको बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को इकट्ठा करके समाज के जो सबसे अंतिम वंचित जो समाज के लोग हैं, इसके साथ ही कमज़ोर वर्ग के किसी भी जाति धर्म के हो, उसको कैसे सेवा करें, समाज राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम कैसे प्रबल कर सकें अपने नीति और सिद्धांतों के द्वारा लोगों की सेवा करें। ये मेरा आज हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी बिंदुओं पर हम लोग विचार विमर्श राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब और चैनल के माध्यम से देश के अंदर में सभी राज्यों को, चाहे राजस्थान हो, गुजरात के अंदर में हो, आपने देखा होगा कि देश में पहली बार जो अहिरानी है, अहिरानी बोला जाता है गुजरात में यादव महिलाओं को, उसमें 35,000 महिलाओं ने डांडिया नाच करके दुनिया का इतिहास बना दिया कि हम एक है, हमारा जो हक अधिकार है वो दिया जाए। और लगातार दिल्ली के अंदर में, गुजरात के अंदर में, हरियाणा के अंदर में सभी जगह आंदोलन हो रहे हैं। बिहार में भी हो रहा है। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, उसमें कई मुद्दों है। हमारा प्राचीन काल से, मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक वर्तमान में जो यादवों का कंट्रीब्यूशन इस देश के उन्नति तरक्की के लिए और देश की सीमा की सुरक्षा के लिए जितना किया गया वो अतुलनीय है, उसमें कोई तुलना नहीं कर सकता। अब किसी के बारे में बोलना स्टार्ट करेंगे तो लगातार एक इतिहास इस समाज के लोगों ने एक देश के लिए, देश हित में समाज के लिए कंट्रीब्यूशन देने का काम किया है आदिकाल से अभी तक। हम लोग का हमारे कई नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर में भी अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए बात उठाया है। और आज वर्तमान जो केंद्र की सरकार है उसने कहा कि गठन नहीं हो सकता है। तो हमारे लोगों ने मांग किया कि जातियों के आधार पर, चाहे मराठा हो, राजपूताना हो, सिख रेजिमेंट हो, चाहे जितने तरह के हैं, उसको निश्चित रूप से आप उसको भी खत्म कीजिए, तब मानेंगे कि आप में समानता एकरूपता है। हमारी आबादी इस बिहार के अंदर में भले ही आंकड़े आए, वो आंकड़ों पर मैं चैलेंज नहीं करता, क्योंकि स्टेट का रिपोर्ट है गवर्नमेंट के द्वारा जो 14.256% दिखलाया गया है। आज हम 2% भी इतना आबादी लेके शिक्षित नहीं हो पाए हैं, ये गंभीर है। और हम लोग समाज को कैसे शैक्षणिक रूप से जागृत कर सके, जब तक शिक्षा नहीं आएगा हम किसी भी क्षेत्र में तरक्की। पदाधिकारी काफी नाराज नजर आई है नहीं, इनका निजी प्रस्ताव है। इस निजी प्रस्ताव के इस सभा की सहमति होगी तब ना, इनको किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। नहीं है, यादव हर दल में है, लेकिन मैक्सिमम RJD में आप कर सकते हैं, लेकिन यादव समाज हर दल में है। ऐसा नहीं है केवल RJD में। RJD में तो कैसे नित्यानंद राय जी है और लोग यादव जीतते हैं, ऐसा थोड़ा है। जो नवनिर्वाचित समाज के हमारे MP जीते हैं उनका अभिनंदन समारोह करने के लिए निर्णय लिया गया। एक विधिवत कार्यक्रम बना करके उसको उन लोगों का, सभी अपने समाज के लोगों का अभिनंदन किया जाएगा और जो मंत्री हैं उनका भी स्वागत किया जाएगा।
मैं समाज को आधी आबादी, पूरे देश के आधी आबादी को कहती हूँ कि महिला जब तक आगे नहीं होगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं होगा। जब तक हमारा बच्चे भी शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारी शिक्षिकाएँ महिलाएं शिक्षित नहीं होगी, तब तक हमारे बच्चे भी शिक्षित नहीं होंगे। मैं आधी आबादी की महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अब आगे निकलने की हम लोग की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आगे आए और बढ़ चढ़ कर महासभा का हिस्सा बने।